बायोमोलिक्यूल के नए जेई मेन 2026 सवाल को देखिए। क्या एजीवी एंड वीजीए सेम मॉलिक्यूल है? अगर आपको लगता है हाँ, तो एनडीए ने आपके +4 मार्क्स छीन लिए हैं। पेप्टाइड में एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की वजह से सीक्वेंस मैटर करता है। चलो देखते हैं कैसे बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक सिंपल रूल यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग से बचा सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देते हैं और फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड फॉर्म इन्वॉल्विंग ALA, GLY and VAL where no amino acids has been used more than once is। तो देखिए ALA को हम बोलते हैं A, GLY को बोलते हैं G एंड VAL को बोलते हैं V इन शॉर्ट, है ना। अब ट्राइपेप्टाइड बनाना है तो ट्राइपेप्टाइड, है ना, ट्राइपेप्टाइड के लिए सीक्वेंस ऑफ 3 अमीनो एसिड चाहिए। यही क्वेश्चन है हमारा, सीक्वेंस ऑफ 3 अमीनो एसिड। और वो 3 अमीनो एसिड हमें दिए हुए हैं, वो ये हैं, ये 3 अमीनो एसिड्स हैं। अब 3 डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना, तो ये इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे। सो 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना। तो अब नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अरेंजिंग द एमिनो एसिड्स। अब आप इसको ना पीएनसी समझो। तो 3 चीजों को, 3 थिंग्स को, है ना, सजाने के लिए कितने परमुटेशन होंगे, तो 3 थिंग्स, है ना। सो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे, दैट इज फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 से आंसर आ जाएगा 3 2 1 इज इक्वल टू 6। और मैं आपको फिजिकली लिख के भी दिखाता हूँ, आइए। जैसे AGV ले लिया, इसको फिक्स करिए पहले, तो फिर आप लिखे AVG। अब A इस साइड लेकर के आपने सारा एलिमेंट लिख दिया। फिर उसी तरह G आगे ले लिया है, तो GAV। अब G को फिक्स करके फिर से हम क्या लिख सकते हैं, GVA। फिर अब आगे अगर हम लिखें डेट इज VAG, अब फिर से इसको फिक्स करके, V को फिक्स करके फिर से हम क्या लिखते हैं, VGA। तो टोटल अब समझिए कि हर एक के 3 3, है ना, 3, हाँ जी। तो 3 3 वेरिएशंस है लगभग, है ना, 3 थिंग्स है, सबके वेरिएशंस हैं, तो टोटल 6 हो गए। ये सारे 6 हो गए, तो आंसर विल बी 6। तो अब गोल्डन रूल क्या है, तो गोल्डन रूल ये है, समझिए गोल्डन रूल को, कि पेप्टाइड्स आर ऑर्डर सेंसिटिव, है ना, पेप्टाइड्स, है ना, आर ऑर्डर सेंसिटिव्स, ऑर्डर सेंसिटिव होते हैं। आंसर विल बी 6D, आंसर विल बी 6D। थैंक्स।